नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी से संबंधित कुल 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सभी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में पिछले वर्षों पूछा गया है। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन करा है a⁻2, फिर इसके माइनस है और फिर 1 भागा a⁻2 - 1 है। तो इसको सॉल्व करना है हमको। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a⁻2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं a⁻1/a⁻2 - 1। फिर यहाँ पे भागा, इसको आप a² - 1 है, तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए a² का गुणा 1 में करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 1 - a² भागा, इसको आप a² - 1 ऐसे रहने दीजिए। अब फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से आप माइनस को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कॉमन करना पड़ेगा, ये बनेगा a² - 1। तो अब और बटे यहाँ पे a² है, तो a² रहने देंगे। यहाँ पे आप भाग को गुणे में बनाएंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/a² - 1। यहाँ पे देखिए a² - 1 से a² - 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/a² - 1/a², यहाँ पे बचा -1/a²। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 0.000825 भागा 0.05 का मान क्या है। इसको भाग करना है और बताना है कि इसका मान कितना है। तो भाग करके अभी देख लेते हैं। 0.000825 है और इसमें भाग करना है 0.05 से। तो इसमें आप सबसे पहले गुणा करा दीजिए किसका, 10,000 का। इसमें आप कराइए 10,000 का गुणा, दोनों में भिन्न में नीचे ऊपर एक ही संख्या से गुणा कराएंगे, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए 10,000 का गुणा कराएंगे, यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव है, तो इस दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पे 2 अंक दशमलव पीछे मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 0.0825 और बटे यहाँ पे नीचे बनेगा 5। इसमें हमने गुणा कराया 10,000 का, तो 10,000 रहने दीजिए। अब फिर यहाँ पे देखिए 4 अंक पे दशमलव है और यहाँ पे 4 जीरो है, तो ये मैनेज कर लेगा, ये बनेगा 825। यहाँ पे 5 है, 5 गुणे ये 10,000 हो जाएगा। अब 5 से भाग करिए 825 में, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 पचे 25, 165 आ जाएगा और नीचे 10,000 है, तो 165/10,000 ये हो जाएगा। 10,000 में 4 जीरो है, तो यहाँ पे आप 10,000 को जब घटाएंगे तो ऊपर 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.165। तो 0.0165, तो इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इसका ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सरल रूप में लिखें। कड़ी में 50 प्लस कड़ी में 18 माइनस 8 को सरल रूप में लिखिए। तो यहाँ पे कड़ी में 50 को आप लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे 5 गुणे 2, तो 5 बचे 25 दूना 50, इसको लिख सकते हैं आप 5 कड़ी में 2, ये एक पेयर बाहर हो जाएगा। और फिर कड़ी में 18 को लिख सकते हैं आप 3 गुणे 3 गुणे 2, इसको आप 3 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। फिर 8 को लिख सकते हैं आप कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, इसको आप लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2। ठीक, तो सबके जगह पे आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये कड़ी में 50 है प्लस कड़ी में 18 है माइनस कड़ी में 8 है, तो आप कड़ी में 50 की जगह पे लिख सकते हैं 5 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 18 की जगह पे आप लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2 और फिर माइनस कड़ी में 8 की जगह पे लिख सकते हैं आप 2 कड़ी में 2। यहाँ पे कड़ी में 2 कड़ी में 2 तीनों जगह कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 कॉमन कर लीजिए, ये होगा 5 प्लस यहाँ पे बचेगा 3 और माइनस 2, 5 3 8 होगा, माइनस 2 करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 6 कड़ी में 2। इसका आंसर होगा 6 कड़ी में 2, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक फ्लैट के कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी होगी। वर्तमान मूल्य कह रहा है यदि 60 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी होगी। इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए हम फार्मूले से नहीं लगा, एक तरीका और है इसको लगाने का। देखिए इसका 60 लाख है, तो इसका पहले आप निकाल लीजिए 115% निकालेंगे, क्योंकि 15% की वृद्धि हो रही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 6 गुणे 115 करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 5 30, 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6 69,000 रुपया। ये मतलब एक वर्ष में 69,000 हो जाएगा। अब पहले वर्ष में 69,000 हुआ, अब दूसरे वर्ष में फिर 15% की इसमें वृद्धि होगी, तो फिर इसका 115% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये इसका गुणा कराएंगे 69,000 में गुणा कराएंगे 115 का, तो ये हो जाएगा 79,35,000 रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः
8 मीटर और 6 मीटर हैं, तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समचतुर्भुज किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है और फिर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का फिगर होता है समचतुर्भुज का, और इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पे काटते हैं। ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 सब 90 होगा। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए इसको 1/2 ऐसे लिख लेते हैं, और विकर्णों का गुणनफल तो एक 8 है, एक और 6 है, तो इनका गुणनफल कर देते हैं। 8 गुणे 6, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 का गुणा 6 में होगा, तो 4 6 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी वाला, 24 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति 12 मोबाइल फोन 1,88,160 में बेचता है जिसका क्रय मूल्य 14,056 प्रति फोन है, तो उसे कुल कितने का लाभ हुआ। यहाँ पे देखिए 14,056 में एक फोन खरीद रहा है और 12 फोन, टोटल 12 फोन 1,88,160 में बेच देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 फोनों का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 12 फोन का सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12 गुणे एक फोन की कीमत। तो एक फोन की क्रय मूल्य कितना है 14,056 रुपए है, और इसमें करा लेते हैं 12 का गुणा। 12 छक 72 का 2 हासिल 7, 12 25 60 और 7 67 हासिल 6। यहाँ पे 0 है तो 6 हासिल भी यहाँ पे रहेगा। 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 कम 12 4 16। तो इसको टोटल 1,68,672 रुपया इसका क्रय मूल्य है। यानी कितने में ये खरीदा और बेच कितना में रहा है 1,88,160 में। तो इसमें से 1,68,672 रुपए को आप घटा देंगे तो इसका लाभ मिल जाएगा कि कितना लाभ है इसको प्राप्त हुआ, वो हमको मिल जाएगा। तो देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा, और फिर यहाँ पे 10 बचे, 10 में से 6 जाएगा 4, 17 में से 8 जाएगा 9, और यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा 1। तो यहाँ पे टोटल 19,488 रुपया उसको लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला, 19,488 रुपए। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि राम है और रहीम है, ये दोनों 680 मीटर दूरी पे खड़े हैं। इसकी लंबाई 680 मीटर है और वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ये 9 मीटर प्रति सेकंड है और ये 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। तो वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। दूसरा कितने समय बाद, माना कि x समय बाद आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए राम कुछ दूरी तय किया होगा, उतने ही समय में कुछ दूरी तय किया होगा, उतने ही समय में रहीम कुछ दूरी तय किया होगा, और फिर वो लोग जाके किसी जगह पे मिल जाते हैं। तो मान लेते हैं कि x समय बाद वो मिले होंगे यहाँ पे किसी जगह पे। तो सबकी दूरी निकाल लेते हैं। तो राम की दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। तो चाल यहाँ पे है राम का 8 मीटर प्रति सेकंड और समय हमने मान लिया है x समय बाद मिलेंगे। इसका दूरी हो जाएगा राम का 8x। और फिर रहीम की दूरी निकाल लेते हैं, और रहीम की दूरी ये है 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल और x समय में तय करता है। तो चाल गुणे समय हो गया, ये इसका 9, तो ये हो गया 9x इसका दूरी। दोनों की दूरी अलग अलग निकल चुकी है और ये बराबर है 680 की, क्योंकि टोटल दूरी है 680 का अलग अलग दूरी निकल के आया है 8x और प्लस 9x। और ये राम और रहीम की दूरी है और ये टोटल दूरी के बराबर होगी। तो इसको आप कर दीजिए 680 के बराबर। 9x और 8x को जोड़ेंगे तो ये होगा 17x बराबर 680। 17 चौक के 68 होता है, तो x बराबर यहाँ से 40 सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इसका सी वाला। अगला क्वेश्चन है सरल करें 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2, और यहाँ पे ऑफ मतलब गुणा होता है, गुणे मान सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाता है। 3/5 प्लस 1 सही 2/5 भागा 2 सही 1/3 है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कोष्टक के अंदर। ये कुछ ऐसे बनेगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 1 7/3 हो जाएगा, फिर माइनस ये होगा 5/2 और गुणे है। अब इसको आप लिख सकते हैं 3/5, तो 3/5 लिख दीजिए, प्लस ये हो जाएगा 5 कम 5 2 7/5, और भाग को आप गुणे में बनाएंगे तो इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप 2 सही 1/3 को लिख सकते हैं 7/3। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग के चिन्ह को हम लोग गुणा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/7। यहाँ पे 7 से 7 आप कैंसिल कर सकते हैं। उससे पहले इसको आप जोड़ लेंगे, कितना होगा
तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 का भाग करेंगे 6 में 2 बार जाएगा, ये 14 माइनस, इसी तरह इधर भी करेंगे तो 14 माइनस 15 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक चीज गलती हो रहा था, यहाँ पे 3/2 होगा, 2 1 कम 2 1, 3/2, यहाँ पे 15 नहीं होगा तो ये हो जाएगा 9। अब फिर यहाँ पे गुणे है 3/5 प्लस बचा कितना, 3/5 यहाँ पे बचा है। अब इसको आप घटा लीजिए, ये होगा 5/6 और गुणे, और इसका 3/5 में गुणा करा दीजिए और 3/5 इसको जोड़ दीजिए। 5 से 5 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 3/6 प्लस 3/5। इसको आप और सॉल्व करना चाहें 3/6 को तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, प्लस 3/5 हो जाएगा ये। अब दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 2 का एलसीएम होगा 10, 2 से 10 में भाग करेंगे 5 आएगा, और प्लस ये 5 से 10 में भाग करेंगे 2 आएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। 5 6 11/10 होगा, इसको आप लिख सकते हैं 1 सही 1/10। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:13 है, तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज है कोई भी, तो इनके कोणों का अनुपात है 3:5:9:13। तो यहाँ पे कोण ना देख, उनमें अनुपात दे दिया है 3:5:9:13। हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों का योगफल होता है 360 डिग्री। यदि हम चारों कोणों की बात करें तो चारों कोणों के योगफल की बात करें तो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना वो कोण है, माना चतुर्भुज के कोण है 3x, 5x और 9x और 13x। तो हमने मान लिया ये सब कोण है इनके चतुर्भुज के, और हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो इसको 360 डिग्री के बराबर कर दीजिए और सबको आपस में जोड़ लीजिए। यहाँ पे 9x छूट रहा है, इसको भी जोड़ेंगे। ये देखिए 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 5 17, 17 में 13 जोड़ेंगे 30x बराबर 360, और 0 से 0 काट दीजिए और ये 3 से कटेंगे इसको, तो 12 3 36 होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है। यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसकी क्रमिक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। x और इसकी क्रमिक संख्या है, x और इसकी क्रमिक संख्या होगी, एक तो ये x खुद होगी और इसकी क्रमिक संख्या x + 1 होगी। लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x कोष्ठक में x + 1। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी वाला। यहाँ पे यदि a और b दोनों अभाज्य संख्या हो तो इसका लघुत्तम समापवर्तक हमेशा a b होता है। तो इसी तरह ये भी है, x और x + 1 ये अभाज्य संख्या है और इसका लघुत्तम x कोष्ठक में x + 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि कबीर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और राम उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों 4 दिन तक 7 काम करने के बाद 4 दिन तक 7 काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष बचा। तो पूछ रहा है काम का कितना हिस्सा शेष बचा। तो कबीर काम को करता है 12 दिन में, ठीक। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा। तो कबीर करेगा एक दिन में करेगा उस काम का 1/12 भाग कार्य। तो 12 भाग कार्य करेगा। यदि वो एक काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा उस काम का 1/12 भाग। इसी तरह यदि हम 4 दिन की बात करें, क्योंकि ये 4 दिन काम किया है राम के साथ मिलके, तो कबीर करेगा 4 दिन में, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। क्योंकि ये एक दिन में 1/12 भाग काम कर रहा है तो 4 दिन में इसमें 4 का गुणा कर देंगे, यानी कि 4/12 भाग काम करेगा, ठीक। इसी तरह यदि हम राम की बात करें तो राम कर रहा है एक काम कर रहा है 9 दिन में, तो ये राम करेगा एक दिन का काम राम के निकालें तो ये हो जाएगा 1/9। क्योंकि एक दिन 9 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/9 भाग काम करेगा। और यहाँ पे 4 दिन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो ये 4 दिन में करेगा, इसमें 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि ये भाई एक दिन का काम है, 4 दिन का काम निकालने के लिए इसमें 4 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे राम और कबीर दोनों के 4 दिन का काम निकालेंगे, 4 दिन का काम। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिन का काम है राम 4/12 और कबीर 4 दिन के काम है 4/9। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 12 9 का एलसीएम होगा 36 और 12 3 36 होता है, तो 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। 12 और 16 को जोड़ेंगे 28/36। इसको आप और काट के छोटा कर सकते हैं, 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 9 36 होता है, तो 7/9 हो जाएगा।
ये 7/9 भाग काम करेंगे ये लोग 4 दिन में। 7/9 भाग करेंगे, राम और कबीर मिलके 4 दिन में करेंगे 7/9 भाग काम। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें शेष काम का, तो शेष काम को निकालने के लिए आप एक में से 7/9 को आप घटा दीजिए, तो होगा 9 माइनस 7/9 हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं 2/9। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2/9 सी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है। यदि इसमें अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल, यानी कि दी गई संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे संख्या नहीं दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट के आयु का योग लेंगे। विद्यार्थियों की औसत आयु है 22, 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है, तो औसत की जगह पे 22 लिख देंगे। यहाँ पे विद्यार्थियों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों ले लेंगे, और बटे यहाँ पे संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या लेंगे, तो ये है 27। अब यहाँ पे विद्यार्थियों का योगफल निकालने के लिए तो ये हो जाएगा 22 गुणे 27 विद्यार्थियों का योगफल। अब कह रहा है कि यदि इसमें टीचर की भी आयु जोड़ ली जाए, यानी कि विद्यार्थियों में टीचर की भी आयु जोड़ ली जाती है, औसत 1 बढ़ जाता है, यानी कि ये 22 है तो इसमें टीचर की आयु जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 23, यानी कि 1 बढ़ा है तो 23 हो जाएगा। किसका है, स्टूडेंट का है, और प्लस टीचर का आयु का योग है। यहाँ पे संख्या कितनी हो जा रही है, पहले तो केवल बच्चे थे तो संख्या था 27, लेकिन यहाँ पे टीचर भी आ जा रहे हैं तो संख्या हो जाएगा 28। स्टूडेंट के आयु का योग यहाँ पे हो जाएगा 23 गुणे 28। अब केवल टीचर की आयु निकालने के लिए यहाँ पे विद्यार्थियों की आयु है और यहाँ पे विद्यार्थी प्लस टीचर की आयु है। इसमें से आप इतने को घटा देंगे, यानी कि विद्यार्थी प्लस टीचर की आयु में से केवल विद्यार्थी की आयु घटा देंगे तो आपको टीचर की आयु निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 गुणे 28 करेंगे तो हो जाएगा 644, और माइनस यहाँ पे 22 गुणे 27 करेंगे तो ये हो जाएगा 594। 644 में से 594 को घटाएंगे और 14 में से 9 जाएगा 5, तो 50 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे टीचर की आयु। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लगाने से पहले थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/2 में 2, tan 30 का मान होता है 1/2 में 3, साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पे कॉस 90 का मान 0 होता है। बस इतने चीज का आवश्यकता पड़ेगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पे 30 है और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे कॉस स्क्वायर 45 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 में 2 होता है, तो 1/2 में 2 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 4 है यहाँ पे 4 लिख देंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/2 में 3, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/2। यहाँ पे साइन 90 का मान होता है 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 2 गुणे कॉस 90 का मान होता है 0, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 0 का भी स्क्वायर होगा, लेकिन ये 0 ही होगा, प्लस यहाँ पे 1/24 है तो 1/24 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/2 में 3, लेकिन हमने यहाँ पे गलती से 1/2 में 2 लिख लिया है, तो यहाँ पे रहेगा 1/2 में 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, गुणे 1/2 में 2 का स्क्वायर 1/2 होगा, और प्लस ये 4, और यहाँ पे 1/2 में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, कांडी हट जाएगा, प्लस 1/2 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और 1 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान वही हो रहेगा, और 0 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1/24 शेष बच रहा है तो प्लस 1/24 यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 4 का गुणा 2 में होगा तो 1/8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4/3 बन जाएगा 4/3, और प्लस 1/2 है, प्लस 1/24 है। इन चारों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24। 8 का भाग करेंगे 24 में 3 बार जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 का भाग करेंगे 24 में तो 8 बार जाएगा, 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 2 7 1 8, 8 यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, 48/24 हो जाएगा, और 24 दूना होता है 48, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इसका सी वाला। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 81x का स्क्वायर माइनस 50y का स्क्वायर
बटे ये है 9x प्लस 7y। और यहाँ पे देखिए 81 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 9, यानी कि 9 9 81, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 49 को आप लिख सकते हैं 7 गुणे 7, यानी कि 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 81 के जगह पे 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 49 का 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, y का स्क्वायर पहले से है तो 7y का होल स्क्वायर कर दीजिए इसको, और 9x प्लस 7y पहले से है तो इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे इसको लगाने के लिए आपको एक फार्मूले की आवश्यकता होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 9x को मान सकते a और 7y स्क्वायर को मान सकते हैं आप b। तो ये हो जाएगा 9x एक कोष्ठक में 9x प्लस 7y, और एक कोष्ठक में हो जाएगा 9x माइनस 7y। तो ये हो जाएगा, नीचे बचेगा 9x प्लस 7y नीचे बचा है, और 9x प्लस 7y से 9x प्लस 7y कटेगा तो 9x माइनस 7y इसका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इसका बी वाला। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर है? तो माना कुल दूरी x किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वह आधी दूरी 21 किलोमीटर, यानी कि आधा दूरी 21 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और बचेगा कितना? टोटल एक होता है आधी, तो ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। फिर यहाँ पे आधा शेष बच जाएगा। जब आधा वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो बचेगा शेष कितना बचेगा? आधा ही बचेगा, और इसको चल रहा है कितना? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो हमने माना कुल दूरी x है और x की आधी दूरी चल रहा है कितना? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का आधा कितना होगा? तो x का आधा होगा x बटे 2। x बटे 2 किलोमीटर दूरी तय करता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो x बटे 2 ये दूरी हो गया, और ये चाल इसका है, ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और प्लस ये फिर आधा दूरी यानी कि x बटे 2, दूसरा वाला x बटे 2 चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इन दोनों दूरी को तय करने में वो टोटल कितना? 10 घंटा समय लगता है। तो जोड़ के दोनों 10 के बराबर कर देंगे, तो ये 2 नीचे आएगा, तो बनेगा x बटे 2 गुणे 21, और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 2 रहेगा, 2 गुणे 24 बराबर 10। अब यहाँ से x बटे 2 आप कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ पे 1 बटे 21 प्लस 1 बटे 24 बचा। अब यहाँ पे 21 और 24 का एलसीएम लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 168 x बटे 2, और ये हो जाएगा इसका एलसीएम 168। और यहाँ से 21 में भाग करेंगे 168 में तो जाएगा 8 बार में, प्लस और 24 से 168 में भाग करेंगे ये जाएगा 7 बार में, और ये हो जाएगा 10 के बराबर। तो यहाँ पे x बटे 2 और 8 7 को जोड़ेंगे ये 15 हो जाएगा, और बटे 168 बराबर 10 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 10 गुणे, ये दोनों 2 और 168 भाग में है तो बराबर के इधर जाएंगे गुणे में, 168 गुणे 15, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, और बटे यहाँ पे गुणे में है 15 तो यहाँ पे जाएगा भाग में। तो इसको 5 से काट सकते हैं आप, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से 168 को काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा, इस वाले 2 का गुणा इस वाले 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, और 56 बचा है, और 4 गुणे 56 करेंगे तो हो जाएगा 224 किलोमीटर। तो 224 किलोमीटर ये हो जाएगा इसका, ये 224 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।